फिगर 7। दैट मीन्स ये था इनिशियली इसे फिगर बताया था, रिकॉल कर देता हूं। यहाँ पर वो पॉइंट है, ये t इज इक्वल टू 0 था, जब उसको क्रॉस करेगा वो पॉइंट विथ ए वेलोसिटी u, और इसे स्टार्ट पॉइंट p आफ्टर टाइम t एक्वायर्स द वेलोसिटी v वेक्टर। In going from O to P, it covers a displacement s vector, और ये यूनिफॉर्म ऑसिलेशन में मोशन कर रहा है। तो इसमें बताता है और एक चीज बताया था dv, तो वेलोसिटी चेंज होने से उसका लिमिटिंग वैल्यू था u to v, और ds होने से उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा 0 to s, और टाइम होने से उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा 0 to t। तो जहां पर dv है, ds है, dt है, du है, ये सब ऑल आर द वेरिएबल, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो अभी क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन, उसका नाम क्या है ना, v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू 2s, उसको डिराइव करें। कौन सा मेथड में, इंटीग्रेशन मेथड में। ओके, सो यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट dv इक्वल टू स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ओके, एंड dt इक्वल टू स्मॉल चेंज इन टाइम। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू जो इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन बताया था dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, a is equal to dv by dt, ओके, a is equal to dv by dt। तो दिस इंप्लाई दैट अभी क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, तो राइट हैंड साइड ये जो rx में है dv by dt, इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ds मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में ds मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ds by ds क्या हो गया 1, रिजल्ट में कुछ चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट बिकॉज़ वी हैव टू मॉडिफाई सम अदर फार्मूला, सम अदर एक्सप्रेशन में उसको डिराइव करने के लिए इसे हो रहा है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में a इक्वल टू dv by dt, ऊपर में ds मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ds मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dv by ds कर देंगे, उधर ds by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेलोसिटी हो जाएगा, ds by dt v हो जाएगा, so that is equal to dv by ds into v, since v is equal to ds by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होने से वो हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। अभी उसका बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका बाद क्या करना है ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था a, तो a यहाँ पर v dv कर देंगे, v dv इक्वल टू a ds हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी इज वेरिएबल, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू u टू v, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू, और राइट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट इज द वेरिएबल ds उधर है, सो ds का लिमिटिंग वैल्यू है 0 टू s, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with their respective limits, u to v हो गया। नेक्स्ट स्टेप में is equal to integration of a ds 0 to s हो गया, ओके, ये 0 to s हो गया। और दिस इंप्लाइज दैट ये v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, v स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, जैसा अभी बताया था, पूछ रहा था तुमको, क्वेश्चन पूछा जे x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, x dx का इंटीग्रेशन क्या है, उसका पावर 1 है, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 x स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली यहाँ पर v dv है, सो v 1 प्लस v टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 v स्क्वायर बाय 2 हो गया। तो नीचे u है, ऊपर में v है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म ऑसिलेशन, यूनिफॉर्म ऑसिलेटेड मोशन में जा रहा है, a का वैल्यू कांस्टेंट है, सो टेकिंग आउटसाइड उसको बाहर ले जाएंगे, तो उसके बाद ds का इंटीग्रेशन s है, तो dx का x हो रहा था, ds का s हो जाएगा, उसका लिमिटिंग वैल्यू है 0 टू s, ठीक है। तो दिस इंप्लाई यहाँ पर हाफ हो गया बाहर में, तो v स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो गया, फाइनल लिमिट, तो v का प्लस में v पुट करेंगे, उसका पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, माइनस साइन देंगे, v का पे u पुट उसका स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू
ये s minus 0 और this implies that b square minus c square equal to 2as, ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो ये कौन सा मेथड में मिला? इंटीग्रेशन कैलकुलस मेथड में मिला। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v square minus c square is equal to 2s. okay, that means velocity acquired by the body after covering a displacement s डिस्प्लेसमेंट जाने के बाद उसका पास वेलोसिटी क्या होगा वो फॉर्मूला में है। if the initial velocity of the body is given to u and acceleration a, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a में जा रहा है, ठीक है। उसका स्पेशल केसेस बताया था, केस जो बताया था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लेने से u 0 हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने से a 0 हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड मोशन होने से a इज इक्वल टू -g होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन होने से a इक्वल टू +g होगा। तो इसमें स्पेशल केसेस तो केस 1 में क्या होगा? if a body starts from rest, that is u is equal to 0, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट मींस उसका बॉडी वेलोसिटी कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन तुम्हारे पास है यहाँ पर देखो v square minus c square is equal to 2s, इसमें क्या पुट कर देंगे ना, इसमें पुट करेंगे u का वैल्यू 0, सो देयरफॉर v square equal to 2s हो गया और दिस इंप्लाइज दैट v equal to 2s का रूट ओवर, v equal to 2s का रूट ओवर हो गया। जब रेस्ट में एक बॉडी जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, आफ्टर कवरिंग ए डिस्प्लेसमेंट s, सो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, तो 2s का रूट ओवर कर देने से मिल जाएगा। ये केस टू जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आने से एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ये चीज नहीं होगा क्योंकि ये 0 होने से v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर v इज इक्वल टू u हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से सेम नहीं होगा, ये सब रिजल्ट नहीं होगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो केस 3 में क्या होगा? if a body is moving vertically downward, जब एक बॉडी केस 2 में क्या होगा? a body is moving vertically downward, नीचे जा रहा है vertically downward, a is equal to +g, a is equal to +g होने से तो क्या होगा? v square minus c square equal to 2gs हो रहा है। और केस 3 में if a body is moving vertically upward, ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड होने से a is equal to -g, a equal to -g, तभी क्या हो जाएगा? v square minus c square equal to 2 minus 2gs हो जाएगा और दिस इंप्लाइज दैट v square equal to square minus 2gs। ये हो गया हमारा इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? ना थर्ड इक्वेशन, मोशन का थर्ड इक्वेशन, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। तो फोर्थ इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ इक्वेशन इज द व्हाट इज दैट? ना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड मींस लास्ट सेकंड, जैसे कि एसेंट मींस sn माइनस ऐसे डेरिवेशन ऑफ लास्ट इक्वेशन करेंगे, उसका फिगर डिफरेंट। जैसे ये 4 इक्वेशन करेंगे अभी, डेरिवेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन, एसेंट इज इक्वल टू u प्लस a/2 होल इनटू 2n माइनस 1, एसेंट इज इक्वल टू u प्लस a/2 होल इनटू 2n माइनस, उसको डिराइव करें। एसेंट मींस, एसेंट क्या है? देखो फिगर देखो यहाँ, ये वो पॉइंट, इसमें बॉडी का वेलोसिटी u था, टाइम 0 था, जब टाइम 0 है उसको एक क्रॉस कर रहा है, उसके वेलोसिटी u है। आफ्टर टाइम ये p1 पॉइंट n-1 सेकंड, n-1 4 हो जाएगा, n-1 सेकंड में वो क्या करेगा ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट इज कॉल्ड द sn-1। तो sn-1 क्या है ना? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन n-1 सेकंड।
अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, यहां से वो पॉइंट से आफ्टर n सेकंड का बाद वो क्या कर रहा है ना, रीचेस एट द पॉइंट P2 एंड कवर्स द डिस्प्लेसमेंट SL. ओके, दैट मींस तो S n माइनस 1 वेक्टर क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट covered by the body in n minus 1 second. n minus 1 second है से जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट इज sn minus 1 वेक्टर. सिमिलरली sn वेक्टर ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट covered by the body in n सेकंड. तो n सेकंड में वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट इज कॉल्ड द SN हो जाएगा. सिमिलरली ये जो है तो ये P1 P2 इज इक्वल टू SN. ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड द displacement covered by the body in n second is called the SN. That means according our construction P1 P2 vector is equal to OP2 vector minus OP1 vector. P1 P2 vector is equal to OP2 vector minus OP1 vector is equal to, this implies that P1 P2 vector क्या होगा एंड ये हो जाएगा SN ये हो गया SN माइनस SN माइनस 1. तो SN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1. जैसे कि S5 इज इक्वल टू S5 माइनस S4. सिमिलरली S4 इक्वल टू S4 माइनस S3. तो 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसका डिफरेंस है S4. So that is called the last second. Last second में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा that is called the SN. कुछ समझ में आया? ये बॉडी यूनिफॉर्म ऑसिलेशन में जा रहा है. ओके, इनिशियली कहां पर था, वो पॉइंट में जब टाइम था 0 वो उसको क्रॉस कर रहा है. मोशन बॉडी, मूविंग बॉडी विथ ए वेलोसिटी u वेक्टर आफ्टर n-1 सेकंड में इट रीचेस एट P1. कौन सा पॉइंट में रिच किया, P1 पॉइंट में रिच किया. वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, SN-1 वेक्टर. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर n सेकंड इट रीचेस एट P2. कौन सा पॉइंट में रिच किया, P2 पॉइंट में एंड कवर्स द डिस्प्लेसमेंट SN वेक्टर. सो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P1 and P2 इज कॉल्ड द SN. Displacement covered by the body in n second. Displacement covered by the body in n second is called the SN. So SN क्या होगा, SN is equal to SN minus SN minus 1. SN minus SN minus 1. ओके, तो अभी डेरिवेशन करना है, इसको डेरिवेशन करेंगे, डिराइव करेंगे. तो कहां से स्टार्ट करना है, लेट ds equal to small change in displacement, small change in displacement, and dt equal to small change in time, dt equal to small change in time. क्या होगा ना, स्मॉल चेंज इन टाइम होगा. ठीक है, तो therefore v instantaneous velocity equal to क्या होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds by dt. और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ds इक्वल टू v into dt. ठीक है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, जो फर्स्ट इक्वेशन बताया था v is equal to e plus at, इसमें पुट कर देंगे. बट v वेलोसिटी क्या होगा, e plus at, तो उसको पुट कर देंगे. तो पुट करने से क्या होगा ना, ds is equal to u plus at whole into dt. बट यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए P1 इज द इनिशियल लिमिट एंड P2 इज द फाइनल लिमिट, फाइनल पॉइंट.
तो यहाँ पर जो है इनिशियल पॉइंट O ऑफ P2 नहीं है, क्योंकि ये एसेंट है। एसेंट मींस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन n सेकंड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय P1 P2। इसके लिए P1 इज द इनिशियल पॉइंट, P2 इज द फाइनल पॉइंट। सो तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट इज वेरिएबल, तो डिस्प्लेसमेंट का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है Sn-1। लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे? ना स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू को निकालने के लिए, पाने के लिए, तो उसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका सिंस ये P1 P2 इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P1 and P2 इज कॉल्ड एसेंस। सो दैट मींस एसेंस के लिए P1 इज द इनिशियल पॉइंट और P2 इज द फाइनल पॉइंट। सो उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है Sn-1 टू Sn। तो राइट हैंड साइड में व्हिच इज वेरिएबल? ना राइट हैंड साइड में टाइम इज वेरिएबल। तो P1 पॉइंट में कौन सा टाइम है? n-1 सेकंड। P2 में कौन सा टाइम है? n है, n सेकंड। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू राइट हैंड साइड का लिमिटिंग वैल्यू n-1 पे n होगा, n-1 से n होगा। ओके, तो उसको क्या करेंगे? ना इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with their respective limits। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या बताया था? Sn-1 टू Sn इज इक्वल टू, उस राइट हैंड साइड में उसका फॉर्मूला के वैल्यू क्या है? u plus at into dt, since time is variable, so therefore उसका लिमिटिंग वैल्यू n-1 टू n for time। अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ds का s बताया था इंटीग्रेशन, तो नीचे Sn-1 है, ऊपर में s। तो अभी क्या करेंगे ना, उसका कोई जरूरत नहीं, फिगर तक समझा दिया। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ u dt एक पार्ट है, उसका लिमिटिंग वैल्यू n1 n-1 टू n प्लस उसको मल्टीप्लाई करने से t dt। यहाँ पर t फॉर टाइम, t फॉर टोटल टाइम, dt फॉर स्मॉल चेंज इन टाइम, दोनों सेम नहीं है, तो dt dt मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो t dt अलग है। तो उसका लिमिटिंग वैल्यू n-1 टू n होगा। ठीक है, तो अभी लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे। तो उसका प्लेस में s का प्लेस में फाइनल लिमिट Sn, तो माइनस Sn-1 Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू, उसका कांस्टेंट u है, यहाँ पर u इज द कांस्टेंट, इनिशियल इसका वेलोसिटी है, dt का t है, लिमिटिंग वैल्यू नीचे है n-1, ऊपर में है प्लस, उधर a कांस्टेंट है, a इज टेकिंग आउटसाइड, t dt जैसे कि अभी बताया था x dx का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, सिमिलरली t dt का इंटीग्रेशन t² 2 होता है, v dt का v dv n/2 होगा, s ds s²/2 होता है। तो उसको क्या करेंगे ना, t² 2 कर देंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू n-1 टू n। तो अभी जो बताया था पहले से, यहाँ पर फिगर में बताया था Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू किसका साथ सम होगा? Sn। ये दो टर्म मिला के एक टर्म हो गया Sn, डिस्प्लेसमेंट कवर इन n सेकंड। उसका बाद u, ये फाइनल लिमिट ये n है, तो माइनस साइन देंगे, तो माइनस साइन देने से इनिशियल लिमिट n-1 पुट कर दो, तब प्लस a/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो t का प्लेस में फाइनल लिमिट पुट करेंगे n, तो n² हो गया, क्योंकि t² है, t क्यूब रहने से n क्यूब हो जाएगा, ओनली यहाँ पर ओनली t था तो इसलिए n हो रहा था। तो उसका बाद माइनस साइन, देन पुटिंग द इनिशियल लिमिट, व्हाट इज दैट वैल्यू n-1, किसका प्लेस में पुट करेंगे? t का प्लेस में, सो n-1 का स्क्वायर हो गया। तो उसका बाद ये हो गया n-n प्लस 1 प्लस a/2 n², उसको एक्सपांड कर देंगे। तो कैसे एक्सपांड करेंगे? तो a-b का होल स्क्वायर एक फार्मूला है, a² माइनस 2ab प्लस b², तो n², ये हो गया माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, ये प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया,
तो ये u हो गया, u इंटू 1 u प्लस a/2, तो इसको एक माइनस साइन हटा देंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 हो गया, तो n स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर sn थे। ओके, तो sn इक्वल टू u प्लस a/2 u प्लस a/2 होल इनटू 2n माइनस 1। तो ये था derivation of last equation, that is called the fourth equation। sn means last second में sn is equal to u plus a/2 whole into 2n minus 1, वो फोर्थ इक्वेशन का डेरिवेशन है। ये इसे sn means last second में, sn means last second, sn equal to sn minus sn minus 1, that means n सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा n माइनस 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड द एसेंट, दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड द एसेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड द लास्ट सेकंड। इज इट क्लियर? तो उसके बाद स्पेशल केस, स्पेशल केस में स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में क्या होगा? केसेस, केस 1 अमृतांशु, अमृतांशु if a body starts from rest, if a body starts from rest, if a body starts from rest, that is u equal to 0, that is u equal to 0। ओके, तो क्या होगा? u 0 होने से u 0 होने से इक्वेशन क्या था? एसेंट इक्वल टू a/2 है, a/2 होल इनटू 2n माइनस 1 हो जाएगा, और इसमें a 0 होने से नहीं होगा, कुछ सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए क्या होगा? केस 2 करेंगे। इफ ए बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इफ ए बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड होने से a इज इक्वल टू प्लस g, a इज इक्वल टू प्लस g, तो एसेंट क्या हो जाएगा? ना u प्लस a becomes g by 2 whole into 2n minus 1। ओके, और केस 3 में vertically upward, if a body is moving vertically upward, if a body is moving vertically upward, that means a is equal to minus g, a is equal to minus g, तभी क्या होगा? एसेंट इज इक्वल टू u, ये a प्लेस में माइनस g पुट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, u माइनस g by 2 होल इनटू 2n माइनस 1। ये जो स्पेशल केस बता रहा हूँ, ये खाली कौन सा केस के लिए? कौन है? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज होता है। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ऐसे यूज होता है। अभी लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल लिखो, कॉपी निकालो, राइट वन क्वेश्चन। साउंड मत करो, साउंड करने से अरे भाई म्यूट कर, सब सुनाई दे रहा है। भाई मुकुंदा राज कर ले। हेलो मुकुंद राज, माइक म्यूट करो। कर चुका है सर। हाँ, पढ़ने का टाइम है, माइक ऑफ करने से सबको अच्छा से सुनाई देगा। नहीं किया है सर, सब सुनाई दे रहा है। और रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा है, तुम लोग का होगा, मेरा नहीं। ओके, द वेलोसिटी ऑफ ए क्वेश्चन,
the velocity of a body increases from velocity of a body increases at a constant rate from 10 meter per second to 25 meter per second. 10 meter per second to 25 meter per second in 6 minutes. In 6 minutes. Okay. Find the acceleration and the distance traveled. Find the acceleration and the distance traveled. Find the acceleration and the distance traveled. ओके, पहले इसको सॉल्व करेंगे. इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो इनिशियल गिवन व्हाट आर गिवन द इनिशियल वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड. तो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर सेकंड इनवर्स. तो कहां तक जा रहा है? उसका वेलोसिटी v फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर सेकंड इनवर्स हो रहा है और टाइम t इज इक्वल टू 6 मिनट. तो यहां पर वेलोसिटी में सेकंड में है तो इट शुड बी सेकंड. तो 6 into 60 360 सेकंड. ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? v इज इक्वल टू u प्लस ft और a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t हो गया. ये फॉर्मूला पुट कर देने से हो जाएगा. तो v का वैल्यू 25 माइनस 10 बाई t 360 तो 15 बाई 360. तो ये हो जाएगा 15. इसको कैंसिल करने से 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60. 1 बाई 24 मीटर सेकेंड टू द पावर -2 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट बिट. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर पुट करो. ये इक्वेशन पुट करने से मिल जाएगा. तो u का वैल्यू क्या दिया है 10. t इज गिवन 360 प्लस हाफ a इज 1 बाय 24 into 360 into 360. ओके, तो उसको मल्टीप्लाई करने से 3600 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है? टू सेवन डबल जीरो है. तो उसको ऐड करने से 0 0 36300 ये मीटर हो गया और 6.3 किलोमीटर. 6.3 किलोमीटर हो गया. ये था सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. ठीक है, राइट अनदर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लिखो, ये होमवर्क है. ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखो. ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ए ट्रेन क्वेश्चन नंबर 2. ए ट्रेन स्टार्टिंग
from rest travels with uniform acceleration and acquires a velocity of 60 kilometer per hour, acquires a velocity of 60 kilometer per hour in 2 minutes. In 2 minutes. In 2 minutes, find the acceleration, and the distance traveled in this time. Find the acceleration and distance traveled in this time, in 2 minute में, in this time. ओके, एक क्वेश्चन जब वो है इसको सॉल्व करो, होमवर्क है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्लास में उसका ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड, मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, उसका बाद है तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे। ओके, इसको लिख दो होमवर्क, व्हाट्सएप में भेज दो, क्या क्या सॉल्व किया आंसर भेज